सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। ये जो सिलेंडर है इसको वहीं अधिसूचित किया गया है जहां 5वां हाथी रिजर्व बना, तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, रानी करके टाइगर रिजर्व को आगे बढ़ाने के लिए बात किया गया। वहां पर टाइगर दिवस जहाँ पे करते हैं 29 जुलाई। आगे लिखा 29 अगस्त खेल दिवस मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। किस खेल का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। आगे लिखा हो कि यूके की ऊंचाई कौन बनी? यूके की ऊंचाई कौन बनी जिसको कहते हैं डिप्लोमेट? मैंने बताया है, नेगोशिएटर या फिर मीडिएटर। उनका नाम है जागृति यादव। आगे लिखा है ग्लोबल 100 इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 107वां। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 135वां। यूएनडीपी में 132वां। यूएनडीपी में 132वां। और सीआरआई इंडेक्स में अभी भी मन पड़ा 123वां। नॉर्वे नंबर 1 था, है ना जी। उसके बाद हेनरी पर्सन इंडेक्स में 77, उसमें कौन नंबर 1 था? जापान नंबर 1 था। इसी तरह याद हो जाएगा। आगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? कहाँ मनाया गया? एमपी के वहीं जहाँ पर स्वच्छता के मामले में नंबर इंदौर। प्रवासी क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रिटोरिया में पीट दिया था उनको, इसीलिए कहाँ से आ गए वो? भारत में। उसके बाद वो क्या करते हैं? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। 1916 के लखनऊ इधर बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें कौन थे? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ से राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं और उधर से लखनऊ में कौन पहुंचते हैं? महात्मा गांधी। वही राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि तिनकटिया बड़ा हमको दिक्कत कर रहा है, हम लोग को आप आइए वहाँ। 1917 में वहीं पहुंचते हैं चंपारण। भारत का प्रथम सत्याग्रह 1917, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी को खाने में जहर दिया गया था, एक व्यक्ति ने बचाया था, उनका नाम था बतख मियां। क्या नाम था? बतख मियां नाम था उनका। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? IISc बेंगलुरु, एक संस्था है IISc। सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी देने वाला पहला नदी भारत में कौन सा है? कृष्णा नदी। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा नंबर 1 राज्य रहा है भारत में? वही राज्य रहा है जिसका स्थापना 1966 में हुआ। हिंदी बोली जाती है, हरियाणा। जहाँ पर चाइल्ड रेशियो क्या है? अनुपात कम है, कम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं से हरियाणा का पानीपत से मोदी बोले थे, वहीं से स्टार्ट किए थे। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कब किसने जीता? हैदराबाद। राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का शिक्षा देने वाला और हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई होगा, उसका नाम है MP। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? अग्निवीर योजना कब स्टार्ट हुई थी? 14 जून 2022। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत किल्ड इन मुंबई और 14 जून को रक्तदान दिवस। सारा का सारा मामला रक्त से खून से है। तो कितने बैंकों के साथ भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? उस बैंकों की संख्या है 11। कितने बैंकों का? 11। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित बातों को देखते हैं। 1 जनवरी 1949 RBI। 1 जुलाई 1949 1 जुलाई 1955 SBI, जिसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक और था 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का गठन किया गया। उससे वहाँ हमारे PM कौन थे? इंदिरा जी। फिर आता है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और यहाँ कितने बैंकों का दे रहा अग्निवीर के लिए? 11 बैंकों का। अग्निवीर के लिए कितना साल? 4। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। और देखिए सूरज कुमार कोचिंग होगा। आगे लिखा हुआ है देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य वही राज्य जहाँ पर हाथी हुआ, वही राज्य जहाँ पर सिलेंडर अभियान बना, तमिलनाडु। चलिए बताइए इंटरपोल का स्थापना कब हुआ? 1923 में। उसकी मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। मैंने बहुत पहले बोला है कि भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी इंटरपोल में अपना सेवा दे चुकी है। इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस वो संगठन है। यदि एक देश का अपराधी दूसरे देश में जाता है तो वो देश उसको क्या करेगा? हेल्प करेगा और एक दूसरे को देगा। इंटरपोल में मैंने बहुत पहले बताया है कि 2 तरह का नोटिस निकालता है, रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लैक कॉर्नर नोटिस।
रेड कॉर्नर नोटिस उसी व्यक्ति पर निकाला जाता है जो व्यक्ति जीवित है, अर्थात उसको पकड़ना है, और ब्लैक कॉर्नर नोटिस उसी व्यक्ति को निकाला जाता है जो मर गया है। ब्लैक कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल NIA ने इंटरपोल को किया था जब हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, हमारे सेना के जवान सोए हुए थे, उस पर हमला हुआ था और 2-3 पाकिस्तान के आतंकवादी को चिन्हित करने के लिए किया गया था। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 89 के बाद 90 होता है सर। 91वीं की कौन करेगा? 2023 में। 2022 में किसने किया? भारत ने किया। किसने किया? भारत ने किया। तो ऑटोमेटिकली इंटरपोल में 2-3 आदमी बैठेंगे, भारत का गृह मंत्री, भारत का गृह सचिव, ऐसा करके बैठेंगे क्योंकि मामला पुलिस का है। तो उसके अलावा 91वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया के वियना। ऑस्ट्रिया के वियना 2023 में होने वाला वो है। हाँ, सेंटो डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता? ईगा स्वीटेक। किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का प्रत्यक्ष अणु व्रत पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अणु व्रत पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता? भारत। और उप विजेता वही श्रीलंका। एशिया कप कौन जीता था इससे पहले? श्रीलंका। अगले बार कौन जीता इस साल? भारत। जीवा मिल्खा इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गुलगंजी खुला। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? पुनर्विवाह, गर्भवती महिला है तो पुनर्विवाह नहीं करेगी। कौन सा देश हटाएगा? वही दोस्त जो हैंडलिंग पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 है, जापान। कौन दिया था इच्छा मृत्यु का अधिकार? नीदरलैंड ने। किसका मुख्यालय? द हेग। किसका मुख्यालय? ICJ। आगे किस रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीता? तो वही जीता जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। कतर की राजधानी दोहा। और कतर में अभी हाल ही में हमारे इंडियन नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है और भारत चला गया है महासभा में किस लेकर। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ? 2015। उसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। इसके संस्थापक देश कौन कौन? भारत और फ्रांस। इसका अभी अध्यक्ष कौन चुना गया? भारत। उपाध्यक्ष कौन चुना गया? फ्रांस। 5वीं सभा हुई, उसमें इसमें कहा है कि सदस्यता करने के लिए ब्राजील बात बोला और भारत 5वीं सभा का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस विश्व का मात्र एक ऐसा संगठन है जो जिसका मुख्यालय भारत में। एक और मामला, कर्क रेखा और मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों के बीच में जितने भी अवस्थित देश हैं उन सभी लोगों का, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों के बीच में सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है और सूर्य की रोशनी होने के कारण यहाँ पर एक नया प्रकार का ऊर्जा का गठन किया जा सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की गई है। आगे किया गया है। इसके कौन हेड है? इसके 5वीं सभा कहाँ होगी? नई दिल्ली। और इसके हेड है श्री RK सिंह। आई डोंट नो RK सिंह कौन, मेरे को नहीं पता। ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अटलांटिस, दुबई में। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर रहा? चीन। और भारत का स्थान 3रा। और नया मछली का प्रजाति मिखू नदी में मिला। मिखू नदी कहाँ है? नागालैंड। आगे लिखा है कि विश्व में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना T20 में? अयान खान। उपन्यास का सुहान करुणाधिकार का उपन्यास कौन है? लुकास पीलर, श्रीलंका। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ कौन राज्य घोषित किया गया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में कौन? हरियाणा, 1966। याद होगा हमारे संविधान के प्रियम्बल में कौन वो न्याय? 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसी का सारा मामला कहाँ दिखाई दे रहा है? 1966 हरियाणा। हरियाणा का अभी मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वीडियो बन दीजिए।